आज के जो मुझे पर्सनली रियलाइज़ हो रहा है कि अभी जो बफर सिस्टम है, उसको वापस से चेंज करके हमें जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था, जो हम बैठ के खाना खाते थे, वो कल्चर फिर से स्टार्ट होना चाहिए। उसके रीज़न्स ये हैं कि जैसे जो बफर में आजकल देखते हैं आप, हम किसी भी शादी में जाते हैं, अब तो मोस्टली सारे फंक्शंस में उन लोगों मतलब सभी लोगों ने बफर सिस्टम को ही प्रेफ़रेंस देना स्टार्ट किए हैं, जो कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मैं पर्सनली, दिस इज़ माय पर्सनल व्यू, तो मुझे ऐसा हम्म रियलाइज़ होता है कि ये कल्चर अब थोड़ा-सा स्टेप बैक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एक सबसे पहले तो वेस्टेज ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है। हम कितना भी कोशिश कर लें, अगर आप उसकी जो क्वांटिटी देखोगे, लास्ट में जो वेस्टेज जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है। सेकंड, क्वालिटी क्वालिटी भी उसकी डाउन होती है। जैसे बफर में हम देखते हैं कि 20 लोग एक साथ खड़े होके फिर या कोई भी जो चाट कॉर्नर लगा है, सपोज़, या डोसा का कॉर्नर लगा है, वहाँ पे अगर सब लोग खड़े हैं तो अपन को भी पता है कि उन्होंने क्वालिटी बिल्कुल डाउन ही कर देते हैं। तो जिस हिसाब से, हम्म। अगर अपन को याद हो, अपन अपनी एज जनरेशन की बात करें, तो जब हम लोग की उम्र जो बिलो 10 इयर्स थे, जब हम, तो मोस्टली हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होते थे तो हम लोगों के यहाँ बैठक ही होती थी। उस टाइम पे नया-नया चला था रिसेप्शन टाइप का, कि मतलब ये बफे हम्म सिस्टम, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। उस टाइम पे हम लोग क्यों होते थे बफे सिस्टम को लेके इतना एक्साइटेड? क्योंकि जैसे मान लो हमें कोई चीज़ 2 बार चाहिए है, अब अगर वो हम लोग बैठे हुए हैं, कोई बार-बार दे रहा है, हम अगर 2 बार माँगने में, अगर मान लो गाजर का हलवा हम 2 बार माँगेंगे तो फिर थोड़ा-सा संकोच करते हैं लेने में। तो बफर में हम लोग फ्रीली होते हैं कि मुझे 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए। उस चीज़ को हमने प्लस पॉइंट में लेके ये रियलाइज़ किया कि नहीं यार, मतलब पर्सनली हम लोग कहते थे, हाँ, बफर सिस्टम सही है कि मुझे तो कोई हम्म। और कितनी बार भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, माँगने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो चीज जितनी बार खाना है उतनी बार ले सकते हैं, उतनी बार खा सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक ना हो। हाँ, तो मतलब ये जो बफर का स्टार्टिंग, मैंने अपने अपनी सिटी पे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी लेवल पे, जैसे जिस जिले से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जिस कल्चर से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जिस सोसाइटी से मैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 20-22 साल, 20-25 साल हुए हैं कि बफर सिस्टम स्टार्ट। उसके पहले बढ़िया, या तो नीचे बैठ के होती थी, या फिर टेबल्स और कुर्सी में बैठ हम्म। के हम जैसे वगैरह। अपन पंगत पंगत बोलते हैं, पंगत पंगत की व्यवस्था होती थी कि हुँ, सब लोग एक साथ बैठते थे बैचेज में, मतलब 50 लोग 100 लोग खा रहे हैं, उसके बाद फिर वो उठ जाएंगे तो अगले फिर 100 लोग आएंगे। हुँ, तो नहीं, ये मतलब अच्छी व्यवस्था थी, पर इसमें दिक्कत क्या है कि देखो, आज की डेट में अगर तुम देखोगे, सबसे पहले तो इसको इसको करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तुम खुद देखोगी, तुम अगर गांव में आज कह दो ना, आज जाओगे तुम और आज कह दोगी कि भाई साहब मैं हॉस्पिटल तक जा रहा हूँ, ठीक है, कोई मेरे साथ चल सकता है क्या? तो बिना बिना फायदे के एक इंसान जाने को तैयार नहीं होगा। और यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि एक बहुत बड़ी शादी की व्यवस्था बनाना है, और वहां पे आपको 20 25 30 लोग चाहिए जो आपकी मदद करें, ठीक है। तो अब गांव में ये वाला कल्चर बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? इसका रीजन ये है कि भाई सबके पास पैसा है। देखो, आदमी कब जाता है कहीं पे, जहां जब उसको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। जब जैसे 3 लोग हैं, अब तीनों के पास अगर बराबर पैसा आ जाएगा तो तीनों एक दूसरे के लिए काम क्यों करेंगे? सीधी बात है, वो कहेगा भाई मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी पैसा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। इस चीज को भी समझो आप, ठीक है। जैसे अभी आप बोलोगे, जैसे आप आपके यहाँ शादी होती है तो अभी रिलेटिव को भी बुलाते हो, तो वो शादी अगर 20 तारीख को है तो वो 19 तारीख को या 20 तारीख को ही आएंगे, कोई भी 15 या 16 तारीख को नहीं आना चाहता है, ठीक है। तो ये सब व्यवस्थाएं बनाने के लिए अगर हम वो पुराना कल्चर लेके आना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि मैं लोग काम यहाँ, नहीं करना चाहते। नहीं, नहीं, नहीं। देखो, सोचने का नज़रिया ऐसा है कि पहले क्या था कि ठीक है, अब समय का अभाव है। मुझे पता है, तुम्हें पता है, सब लोग की व्यस्तताएँ इतनी ज़्यादा हैं कि अब लोग बाग पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन समय देने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो बिल्कुल। तो जो मैं पंगत वाली बात कर रहा हूँ, पंगत रिटर्न होना चाहिए। पहले हम लोग डिपेंडेंट होते थे कि भाई
हमारे परिवार के सारे रिलेटिव्स हुए, उनके जितने बच्चे लोग आए, 10-12 बच्चे भी हो गए, तो वो सबने मिलके पंगत में प्रवेश करवा दिया। या थोड़े से बड़े लेवल की बात करो, चाचा लोग हो गए, ताऊ वाऊ के लड़के हो गए, अपने भाई भतीजे सब लोग मिलके करवा देते थे। तो ऐसी चीजें समझ जाती थी, और चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। अब बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम लोग अभी भी पंगत को एज ए स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। पंगत रहेगी, लड़के अभी भी अवेलेबल हैं, आप पैसे खर्च करो भाई, आपको वहां पे देना है वो चीज़, आप 10 लड़के बुलाओ, 10 लड़के आएंगे। इसके लिए मेन पर्स कराने के लिए वो पूरा सिस्टम, आपकी थाली वगैरह प्लेट वगैरह उठाएंगे, पूरा लगाएंगे, सब करेंगे, साफ सफाई करने के बाद शाम को चले जाते, जो होता है स्टाफ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जो पंगत में हम खाने की क्वालिटी अवेलेबल करा सकते हैं खिलाने वालों को, वो अब वर्स्ट हो गई है। अगर मैं तो मतलब दोनों वैरायटी की बात कर रहा हूँ कि एक एक मैं भी एग्जांपल लेता हूँ शादियों की। शादियों में जैसे एक होता है कि मिडिल क्लास की शादी होती है, यहाँ पे सब कुछ रहेगा। और आपका मतलब वहाँ पे अगर छोटे छोटे वो बने हुए हैं, कोई मिठाई के लिए बना है, कोई कोना कोई किसी चीज़ का बना है, सब्जी के लिए लगा है, सब लगे हुए हैं। अलग-अलग काउंटर काउंटर बने हुए हैं अलग-अलग। अब वो या तो बिल्कुल सब लोग एक एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सब चलता है भाई। जैसे मान लो मैं आ गया, तुम आ गए, तुम आ गए, सब लोगों ने किया, हमें पता है कि अगर हमने कोई चीज़ ली तो मैंने इतने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई उन्होंने प्लेट में रखी, ज़्यादा आ गई, उन्होंने उसी प्लेट से आके वापस कर दी। मतलब जिस खाना वो खा चुका है, वो प्लेट इतनी गंदी हो गई है, अब आप अगर उसको बोलोगे तो अभी सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। तो वो चीज़ें आप मेंटेन करोगे, ये ठीक है, हम इग्नोर करते हैं देख के, ठीक है, हम इन चीज़ों को ध्यान दे दो तो फिर ध्यान चला जाता है, नहीं ध्यान दे रहे हो तो सब इतने मतलब अब तो लगभग 100 में से 99 बफे सिस्टम ही स्टार्ट हो गया। आप गाँव में नहीं, कहीं भी आप हो जाओ, आपको टेबल पे लगा के बफे हाँ। सिस्टम। तो भाई मुझे हाँ, तो नहीं मतलब लगता। वो वाला सीन नहीं रह गया है कि पट्टी बिछा के और नीचे पंगत हो रही है प्रॉपर, भाई पत्तल उस दोना में दे रहे हैं खाना। अब वो 2 चीज़ में मेंटेन कर सकते हैं हाई सोसाइटी में तो आप इतना पैसा खर्च करो भाई, आपको चाँदी के स्टूल लग जाएँ, चाँदी के कुर्सी बैठा दें, वो पैसे खर्च करो। लेकिन उसको अगर मैं मिडल क्लास की बात करूँ तो अभी भी या तो टेबल कुर्सी पे अरेंज कर सकते हैं, या बैठक भाई पंगत खाने का कुछ है, मतलब जो हम ज़मीन से जुड़ के उसके आप वैदिक प्रमाण भी देख लोगे कि नीचे बैठ के जो खाने से मतलब एक तो हमसे अच्छे से खाया जाता है। ये सब लोग जानते हैं कि भाई दोपहर में अपन लोग खाने को अच्छे से नहीं खा सकते। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ। क्योंकि हम लोग ना तो हमें प्रॉपर मिल पाता है कि हम यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, वो नहीं हो पाता है पूरा, जिस तरीके से खाना चाहिए। हाँ, थोड़ा-थोड़ा खा के वो कवर हो जाता है, लेकिन जो हम पंगत में बैठ के खा सकते हैं ना, उसका आनंद अलग है। अब तो भाई मैंने ये भाई देखो देखो बाहर सिस्टम है ना, वो है डेमोक्रेसी की तरह। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपको फ्रीडम होती है, आजादी होती है कि आप क्या काम करना चाहते हो, क्या काम नहीं करना चाहते हो, ठीक है? क्या चीज़ बोलना चाहते हो, किस चीज़ पे आप अपने विचार रखना चाहते हो। सिमिलरली मतलब बफर सिस्टम में क्या है, आपको आज़ादी है कि आपको कौन-सी चीज़ खाना है, कितनी खाना है, कब खाना है, आपके पास कितना टाइम है। अब अगर आप उसी चीज़ को पंगत के उसमें लेके जा रहे हो सबसे पहली बार, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो वेस्टेज ऑफ टाइम, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे 1000 आदमी है, एक बार में 100 लोग बैठ रहे हैं और एक बार में एक बैच के खाना खत्म करने में टाइम लग रहा है, मान के चलो 20-15 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है? तो 15 ही धाम 150, 60 दूनी 120, मतलब कि 10वें बैच के बंदे बंदे को कम से कम 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें क्या ये चीज़ भाई प्रैक्टिकल लगती है कि भाई 2 घंटे कोई इंतजार करेगा सिर्फ खाना खाने के लिए आज की डेट में? ये प्रैक्टिकल बिल्कुल लगता है? कोई कर पाएगा ऐसे? प्रैक्टिकल नहीं ये कर बताओ, सकता। कौन से फंक्शन में एक साथ 1000 लोग आ जाते हैं भाई, ये तो बता दो। कौन से फंक्शन में आज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, धीरे-धीरे आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही भाई बात है, धीरे-धीरे आते हैं। भाई अगर कोई फंक्शन स्टार्ट होता है शाम को 6 बजे से, स्टार्ट हुआ 10 बजे तक चलता है, 4 घंटे का गैप। जो सबसे ज्यादा मान लो ठीक है। कोई भी उठा लो तुम, 8 से 9 बजे का उठा लो, तुम जो समय यहाँ पे खड़े होने का बोल रहे हो, वो मैं बोल रहा हूँ कि डोसे के काउंटर पे तुम्हें 15 मिनट लग जाएंगे अगर तुम्हारा नंबर आना होगा, क्योंकि अगर भीड़ लग गई है वहां पे भाई भाई ऑप्शन है अपने पास, ज़रूरी है कि अपन उस टाइम पे और कुछ खा सकते हैं, फिर वापस बिल्कुल, से डोसे के काउंटर पे आ सकते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ तुम्हें, वो ऑप्शन ऐसा है कि पर तुम्हारा पर विकल्प। कम पर कम से कम यहाँ पे ऑप्शन तो है कि आपको अगर गुलाब जामुन खाना है, आपको 10 गुलाब जामुन खाना है, तो आप 10 गुलाब जामुन खा सकते हो।
बिना किसी हेजिटेशन के, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वहां पे आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि वो गुलाब जामुन वाला एक ही बार आएगा, आपको दो क्यों है? गुलाब जामुन देके चला जाएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? आगे आगे नहीं तो भाई। भाई मैं नहीं भाई मैं ट्रेडिशनल पंगत की बात कर रहा हूँ भाई। ट्रेडिशनल पंगत में ऐसे ही होता है कि मिठाई करी जाती है। भाई तुम क्या, जैसे ये सब चीजें डिपेंड करती खिलाने वाले पे। वो तो 4 बार चक्कर लगाया कि जब तक रसगुल्ले खिला, वो तो डिपेंड कर रहा है कि भाई तुमने 100 लोगों को बुलवाया, तुमने 300 रसगुल्ले, डिपेंड करती है खिलाने वाले पे। मान लो तुमने फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों को इनवाइट किया, तुमने भाई हम्म तुम जो रसगुल्ले के लिए तुमने 300 रसगुल्ले बनवाए, तो तुम्हारा कहना था कि एक प्लेट में एक ही रसगुल्ला रखा जाए। तो वो फिर हम्म भाई 100 के 200 लोग भी आ गए, तो 150 लोग भी आ गए, तो भाई तुम्हारे रसगुल्ले तुमने जो बैकअप लेके चले थे कबाक हो जाएंगे। अब अगर भाई बनाने वाले पे डिपेंड है कि नहीं, तुमने 1,000 लोग बुलाए, तुमने 3,000 रसगुल्ले बनवा लिए, तुम्हें पता है कि अगर एक आदमी ने एक ही खाया और एक आदमी ने 3 भी खा लिए, तो तुम्हारे कैसे ना कैसे करके कबाक हो जाएंगे। ये तो भाई टोटली तुम पे डिपेंड है। वहां मत जाओ कि ट्रेडिशनल में क्या चलता है कि एक ही बार देना और एक ही बार देने के लिए कहना, दोनों में भाई डिफरेंस है। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जनरलाइज, कल के दिन जो मैं कोई फंक्शन अपने घर पे कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, जो हम अभी बफे सिस्टम से स्विच करके अगर हम पंगत पे वापस आते हैं, तो भाई ये मेरे ऊपर डिपेंड है ना। मैं तो उसको बैठ पंगत में डोसा भी खिला सकता हूँ। पंगत में कभी डोसा खाया, पन्ना नहीं खाया, लेकिन मैं कुछ भी अवेलेबल करा सकता हूँ। रसमलाई कराऊंगा मैं उसको अवेलेबल, मैं उसको सब। अब यार खाने को तो ऐसे भाई कॉफी भी पिला सकते हो, लेकिन कॉफी 100वें आदमी तक जाते जाते ठंडी नहीं हो जाएगी, डोसा ठंडा नहीं हो जाएगा। डोसा, कॉफी, ये ऐसी चीजें होती है कि गर्म भी सर्व करी जाती है भाई। वो लोग एक साथ अपन लोग जब भी चलते हैं तो ऐसे नहीं चलते कि चलते चलते तक बहुत दूर, जैसे किसी के घर में पंगत चल रही है, किसी फंक्शन में चल रही, तो अगर दो साइड से अगर खिलाया जाएगा तो दो चीजें वहां पे भी अवेलेबल होंगी, दो चार चीजें यहाँ पे अवेलेबल। भाई सचिन भाई देखो, अभी तुम जो बात कर रहे हो, तुम बता रहे हो उसकी, जो मतलब अपन को वो कैसे अवेलेबल कराया जाए, तुम अवेलेबल नहीं मतलब कि कैसे, समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो कि हम्म हर चीज का सोल्यूशन है। जो तुमने बोला ठंडा का, भाई तुम दोनों साइड पर रखा उस चीज को, यहाँ से भी देने जाए वहां से भी देने जाए। मैं बता रहा हूँ कि कल्चर वाइज जो बफर सिस्टम है, अभी कुछ समय बाद देख लेना वापस से फिर से पंगत वाला सिस्टम रिपीट करेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ताकि जो उसकी चलो वो समस्या तो बता। नहीं, वो हो सकता है भाई, टाइम की बात हो कि कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होके फिर से पंगत वाला सिस्टम आएगा। हो सकता है, आ भी सकता है, क्योंकि चीजें चेंज होती हैं धीरे धीरे। पुराना हाँ फैशन जाके नया फैशन आता है, नया जाके पुराना आता है, वो कोई बात नहीं है। पर ये आया क्यों, मतलब ये समझना जरूरी है कि भाई मतलब पंगत सिस्टम बंद क्यों हुआ और बफर सिस्टम क्यों आया। सबसे पहले समझना ये जरूरी है। चीजें मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। जो कैटरिंग सर्विसेज हैं वो इजीली अवेलेबल है। तो आज की डेट में एक कैटरिंग सर्विस बता दो जो कि तुम्हारा पंगा सिस्टम कराने के लिए तैयार हो, या उस हिसाब से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बंदे हो, या उनने कभी कराई हो। तो ये कभी हुआ नहीं होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। तुम इसे इंप्लीमेंट करने जाओगे तो बहुत चैलेंजेस है। दूसरी चीज ये आने है कि भाई तुम 10 शादियों में जाते हो, 10 में से तुम्हें 10 में, 9 भी नहीं कह रहा हूं मैं, 10 में से 10 शादियों में आज की डेट में तुम्हें पंगत बफर सिस्टम ही मिलेगा खाने को, ठीक है। जब तुम सामने वाले के यहाँ बफर सिस्टम में एंजॉय करके आ रहे हो और तुम अपने यहाँ पंगा सिस्टम चलाओगे, तो थोड़ा सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में, ये भी तो सोचो भाई। जैसे सोसाइटी में रहते तो सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि हम ये सचिन, सोसाइटी में होने वाली चीजों की बात कर रहे हैं। सुनो, होता क्या है भाई, अगर मैं भी कहूंगा ना, मैं भाई पंगत उस तरीके से मेंटेन कराओ कि जब खाना खा के निकले आदमी तारीफ करके जाए। पंगत के मैं 10 एग्जाम्पल दे दूंगा ऐसे। अब आज के समय में लेटेस्ट जो रियल, मैंने दूसरों ने कहा है, मैंने सुना है कि अगर लोगों ने उनके लिए मतलब 300 400 रुपए वाली थाली का भी अरेंजमेंट किया, जैसे अपन कोई 2 स्टार 3 स्टार लेवल की बात करूँ होटल की, वहां पे फिर जब पर पर्सन बुक होता है तो उनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है 150 200 रुपये पर प्लेट से लेके फिर 600 700 रुपये पर प्लेट तक रेंज चली जाती है। तो अगर मैं अपर लेवल की बात कहूँ कि अगर जिस, मैं खुद जैसे गया हूँ जहाँ पे पता है कि हाँ देखो भाई भाई, अपन को। मैं 1 मिनट तुम्हें रोक रहा हूँ। देखो, चेंज ऊपर से ही आता है, ठीक है। चाहे ये छोटी छोटी चीजें हो, चाहे फैशन हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, ये चेंज होता है ना ऊपर से ही शुरू होता है, कल्चर ऊपर से ही बनता है। मतलब जब अपर लेवल में जो अमीर वर्ग है वो इन चीजों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेगा और उसका एक तरीका, एक वे आएगा, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे सर्कुलेट होगा, धीरे धीरे बड़े शहरों में आएगा, फिर छोटे शहरों में आएगा, फिर गाँव में आएगा। वो मैं मान रहा हूँ ये चीज। लेकिन भाई चेंज वो लोग कर सकते हैं
ठीक है? तुम एक गरीब से कहो आज की डेट में कि तुम फलाना-वलाना ऐसे ही नया सिस्टम ला दो और नया सिस्टम कर दो, तो ना तो उसके पास इतना टाइम है, ना उसके पास इतना दिमाग है कि इन सब चीज़ों में दिमाग लगाए फालतू का। तो वो सही बात। वहां से शुरू नहीं हो सकता है, वहां से शुरू नहीं हो सकता है, नीचे से शुरू नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई मतलब उसे लोग कहाँ से मिलेंगे जो कि ये सिस्टम शुरू करवा पाएंगे गांव लेवल पे या शहर लेवल पे। अभी वो जाए और उसे टेबल सिस्टम लगाना है, तो सब चीजें बनी बनाई है, बस उसे बोलना है कि भैया परसों के दिन शादी है और अपना टेंट वगैरह और सामान लगा दो, वो लगा देगा, उसे पता है कि क्या करना है कैसे करना है। अब तुम उसे कोई और नई चीज समझाओगे ना कि ये पंगत वाला ये सिस्टम करना है वो सिस्टम करना है, तो वो हो सकता है पहली बात तो मना ही कर देगा कि भैया हम ये कराते ही नहीं। मैं ब- मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अपन को कल से ये स्टार्ट करना है और वो जाके सीधी बात ही करने लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस भाई जब बफे की जगह पे पंगत को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। अब जैसे बात करो भंडारे की, तो भाई भंडारा हो गया, या अगर तुम किसी की तेरहवीं में जा रहे हो तो तेरहवीं हो गई। अब इन जगह पे तुम एक्सपेक्ट करोगे क्या कि तुम्हें बफे सिस्टम मिल जाए? तेरहवीं में जाके तुम बफे सिस्टम करोगे, ये बताओ? क्योंकि वहां पे अगर लिमिटेड आइटम होते हैं। बात लिमिटेड की नहीं है भाई, अगर तुम किसी की बिल्कुल लिमिटेड तेरहवीं की है। एक मानसिकता सोच के चलो ना, कि जैसे अगर तुम किसी की तेरहवीं में जा रहे हो तो तुम्हें बफे सिस्टम कर दिया जाए, ये तो हो गई बताओ। देखो ट्रेडिशन वाली बात है यार, ये तो ट्रेडिशन वाली बात हो गई, जो परंपरा, जो हमारी पुराने टाइम से परंपरा चली आ रही है। अब तुम कह दो तो कि बिना फेरे की शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। मानी, एक ठीक है। मिनट मानी, अब हम भाई अब तेरहवीं भी बफे सिस्टम स्टार्ट हो गए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज है, अब उनको तो, उनने तो हम्म। समाज के खिलाफ वो चीज करी, खिलाफ मतलब कि उनने उस चीज का स्टेप आगे लिया कि नहीं नहीं लिया? देखो, 100 में से अगर एक बंदा कर रहा है ना, तो उसे अपन जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अगर 100 सौ में में से 100 में से 20 30 लोग कर रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे चीज शुरू हो रही है। हो गई है भाई, 100 में से 20 ही बता रहा हूँ मैं, 100 में से 20। अब दूसरा एग्जांपल भंडारा, भाई भंडारा मतलब कि हमने कोई 3 दिन की रामायण कराई, कुछ दुर्गा पूजन कराया, उसके बाद प्रसाद वितरण को हम लोग, जैसे एक प्रसाद वितरण हो गया कि जो हाथ में लेके अपन ने घर पे भी ले जा सकते, या फिर ले जा सकते, या हम्म। फिर एक होता है भाई भंडारा करा दिया कि वहीं बैठ के अपन खाना खाओ। अब भंडारे का एक अपना अलग महत्व है कि अपन बैठे, पंगत बैठेगी, पत्तलें लगेंगी, पूरा प्रसाद दिया जाएगा, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। जहां तक है भंडारे का, आप प्रसाद छोड़ भी नहीं सकते, चाहे आप एक पूरी कम लो, लेकिन उसका ये है कि आपको पूरा कंप्लीट मतलब करना छोड़ने पड़ेगा। छोड़ने वाले छोड़ते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं तीन है, पर भाई, मोरालिटी ये कहती है कि नहीं छोड़ना चाहिए। भाई देखो, नॉर्मल जो खाना है उसमें इतने कोई पॉइंट नहीं करता, लेकिन ये मैं अपने अंदर की बताऊं, क्योंकि वो है अपनी प्रसाद की फीलिंग्स। अपन लोग वो भंडारे में हम्म। जब अपन में जाते हैं, जैसे चलो एक तो होता है कि अपने कई मोहल्ले पड़ोस में कोई चीज हुई, अपन वहां भंडारा करने का। एक होती है कि भाई किसी मंदिर में भंडारा चल रहा है, चलते आदमी रुकते हैं, बैठते हैं, अपना खाया का प्रसाद लिया अपना, उन्हें मतलब वो बैठे पंगत में खाना खाया, अपने चले गए। तो जब बड़े लेवल के भंडारे हो तो वहां पे कोई मतलब कितना खाना बन रहा है, कितना चल रहा है, खूब कोई गिनती में थोड़ी ना होता है कि 100 लोग, 200 लोग, दसों दसों हजार लोग एक भंडारे में जाते हैं। तो वो एक हमारी मानसिकता प्लस एक ट्रेडिशनल जो जुड़ा हुआ है कि भाई प्रसाद हमेशा बैठ के खाओ, अन्न का अपमान ना हो, कि ये सब। तो अब भाई मैंने भंडारे भी बफे सिस्टम में देखा है। अभी लास्ट टाइम मैं गया था भंडारा, वहां भाई उन लोगों ने बफे सिस्टम कर दिया। ये तो चीज अच्छी चीज है यार, परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। मतलब जो भाई आप बिल्कुल क्यों गलत है यार, बिल्कुल गलत नहीं है। गलत क्या है वो इसमें? बिल्कुल गलत है। जैसे यार, अब जैसे अपन हवन कहते हैं तो भाई बैठ के कहते हैं, अब तुम हवन खड़े करके लो तो बिल्कुल वो भी गलत। हाँ। नहीं। अगर एक बात बताओ, अगर आपको इतनी फिक्र है अपने वेद पुराणों में लिखी हुई चीजों पे, इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, तो सबसे पहली बात तो तुम्हें बफर सिस्टम में जाना बंद ही कर देना चाहिए। फिर तुम जाते होगे, हाँ। वहां खड़े मैं होके खाना भी खाते होगे, बिल्कुल तो समस्या नहीं तुम है। तो मैं गलत कर रहे हो। तुम तो गलत कर रहे हो उस हिसाब से, क्योंकि अन्न तो खड़े होके खाना ही नहीं चाहिए, पानी भी खड़े होके नहीं पीना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल, मैं ये जस्ट एक तो तुम्हें एग्जाम्पल दिए, बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूर्णतः बंद हो जाए, या बिल्कुल तुम खा ही नहीं सकते खड़े होके, या बफर तो बिल्कुल सजा सुना दो उस पे। ये इस टॉपिक पे तो मैं बात कर ही नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर कंपेयर करो बफर में और पंगत में, तो मुझे ये पर्सनली होता है कि जो हम खाने का
जो मतलब आनंद ले सकते हैं वो हम पंगत में जितना हमें मिल जाता है, जितना हमसे अच्छे से खाना खाया जाता है ये बफर में। ये ये भाई सोचने का तरीका है सबके। ठीक है, अपने यहाँ बफर सिस्टम, खड़े होके खाने का सिस्टम आज आया है। ठीक है, और आज भी इंडिया में सब लोग जिंदा है, हेल्दी है। बीमार हो रहे हैं वो उसके अलग अलग रीजन है, बहुत सारे रीजन है। पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो वो लोग, आई थिंक तो, जब से उन लोगों ने, जब से भी उनकी सभ्यता आई होगी तब से वो लोग खड़े होके ही खा रहे हैं। तो क्या वहां पे सारे लोग बीमार है, सारे लोग मर जा रहे हैं? ऐसा नहीं है ना। मेरे को ठीक भाई है, मैंने तो तो इस बात को कोई लॉजिक नहीं है भाई कि खड़े होके नहीं खाना चाहिए कि बैठ के ही खाना चाहिए। ये अपनी हाँ मेंटेलिटी है कि आपको कैसे खाना है, कैसे मजा भाई आ रहा है। मैंने तो ये बोला नहीं कि खाना जो खड़े होके खाएगा वो मर जाएगा यार। भाई नहीं, मैं तुमने बताया ना कि बैठ के आनंद आता है, तो हो सकता है हाँ तुम्हें बैठ के आनंद आता हो, किसी को हाँ खड़े होके खाना जाता हो। ठीक है ये तो तुम्हारा सोचना है ना। भाई। मैं तब अपनी तब तो थोड़ी मजा आ सकता हो। भाई मैंने अपने ही पॉइंट रखे, मैंने कोई ये जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सचिन पहले से खड़े होके खाना खाइयो बैठ के मत खाइयो, मैंने ऐसा तो बिल्कुल बोला नहीं है। मैं जस्ट अपने नहीं, व्यूज पर से तुम इस बात को जनरलाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कि बैठ के खाने में आनंद आता है। मैंने क्या बोला ऐसा होना चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल करो, दोनों स्टेटमेंट में हम्म। सच बोल रहा हूँ ऐसा होना हाँ, तो चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए के लिए बहुत भाई सारी चीजें हैं। देखो, जो भाई तुमने ये बात बोली है ना, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर हो क्यों नहीं रहा है, हाँ ठीक ये है भी तो समझने की जरूरत है। भाई मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आज से बंद। मैंने तो अपना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसा नहीं नहीं होना नहीं, समझ चाहिए। गया, ठीक है। बिल्कुल मत करो, ठीक है, कोई ठीक मत है। करो, चल रहा है, चल मैं खुद या कल के दिन कोई फंक्शन करूंगा मैं भी बुफे कर दूंगा, बात वो नहीं है। मैंने बोला ऐसा होना चाहिए कि जो बैठ के खाने का कल्चर है वो, और मैं ये बता रहा हूँ कि अब मैंने खुद एक इंदौर की शादी देखी थी, बहुत रॉयल फैमिली की शादी थी। उन लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था बहुत बड़ा हॉल था, वहां पे बैठने के लिए कैसे मतलब अच्छे जड़ीदार स्टूल टाइप का था, उसके ऊपर वो जो ऊपर एक उससे ऊपर जो टेबल होती है, जैसे अपन वहाँ कई एक देखे हो जो पुरानी उसमें देखी अगर स्टोरी में, कि एक बैठने के लिए भी होता है तो एक हम्म। उसकी थाली का तीन भाई ये चार। भाई ये जो चीजें कर सकते हैं, ये अमीर लोग ही करते हैं। अब हाँ मैंने एक अमीर। ऐसा वीडियो देखा था। ठीक है, मैंने एक ऐसा वीडियो देखा था कि एक लड़की है, लेटी हुई है, और उसकी बॉडी पे रख के खाना खा रहे हैं, और वो भी पैसे वाला ही था। ठीक है, तो ये भाई जिनके तो पास पैसा हो सकता है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आम आदमी उस चीज को अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। भाई और अफोर्ड नहीं कर तो सकता तो क्यों नहीं कर पा रहा है? तुमको क्या लगता है कि भाई बफर मतलब जो पंगत है वो बफर से महंगी पड़ती है, ऐसा बताना चाह रहे हो क्या तुम? महंगी तो नहीं पड़ती है, पर कहीं ना कहीं कैसे परेशानियां अमीर? ज्यादा है आज। अभी बिल्कुल अभी उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में परेशानियां ज्यादा हैं। बिल्कुल नहीं है भाई। वो मैंने पहले भी बताया तुम्हें। तुम वो अपने स्टेटस से सोच के चल रहे हो कि तुम्हारे आने वाले लोग तुम्हारी अरेंजमेंट, तुम दूसरे लेवल से सोच के चलो। मेरे लेवल से मुझे लगा है बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है भाई, और आसानी से हो जाएगा देखो पंगर में कम है। देखो मतलब मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, तुमने एक बात कही कि महंगा पड़ता है कि नहीं। चलो, महंगा तो नहीं पड़ता होगा मेरे ख्याल में, जो पंगत वाली शादी वो सस्ती ही पड़ती होगी। ठीक है, पंगत वाला खाना है। मान पर स्टेटस के साथ कौन कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है आज की डेट में? आज की डेट में एक गरीब आदमी भी है ना, वो भी दिखावा करना चाहता है, उसे भी हक है। भाई सवाल ये दिखा, है। मैं वही बता रहा हूँ कि जो मैं 500 रुपए की थाली खा के आया हूँ जहाँ बफे सिस्टम में, लोग बाग वहां से निकल के बोल रहे हैं कि खाना टेस्टी नहीं है, मजा नहीं आया। और जब मैं किसी के यहाँ जाके पंगत में बैठ के अच्छी गर्म पूरी सब्जी मिल गया, अपने को हलवा मिल गया, खीर ये सब मिल गया, वहां से जब हम लोग अपने भाई लोग बाग निकल रहे पेट पे हाथ पाए अ, हाथ करके कि यार मजा आ गया, तो वो सब होता है कि आपने क्या खाना खिलाया क्या। भाई बफे की पूड़ियाँ खा लो, तुम बफे की रोटी खा लो, तंदूरी रोटी पजा नहीं भाई पाता एक है बात भाई वो। बताओ, एक सवाल है भाई, बफर की पूड़ियाँ तेल में ही बनती हैं, मतलब उसकी तुम्हारी पंगत की पूड़ियाँ तेल में ही बनती है, किसी और चीज में बनती है? बात होती है कि जब अपन दोपहर में अगर रोटियां खाने के लिए वो खड़ा हुआ है, 20 लोग खड़े हुए हैं, तो वो उनकी तुम देख लेना कि भाई वैरायटी मतलब वो जो क्वालिटी है थर्ड क्लास हो जाती। कच्ची कच्ची भी दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन जब तुम्हें एक स्पेस मिलेगा कि हाँ भाई इतने लोग बैठे हैं, वहां पे बनाने वाले अलग हैं, एक उनका अरेंजमेंट किया जाएगा कि इतनी स्पीड में बनाओ कि इतने इतने करते जाएं, तो वो एक खिलाने का एक होता है। अब अगर तुम्हें 2 रोटी भी खानी है, 3 रोटी भी खानी है, तो तुम जब तक बैठे होगे तुम्हें अवेलेबल होगी वो चीज।
लेकिन बफर में ऐसा है कि भाई तुम एक बार खड़े होगे, 2 बार तुम मुझसे बोलते होगे, पता चले पहली बार में तुम्हारा टर्न ही नहीं आया, दूसरी बार में तुम्हारा टर्न नहीं आया, तीसरी बार तुम कहोगे छोड़ो किसी और काउंटर पे चलते हैं, तुम दूसरे काउंटर पे गए, तुमने देखा आलू की टिकिया भाई थर्ड क्लास बनाते हैं, पानी की टिकिया तुम वही बाहर पानी की, भाई पानी के भाई लिए भाई, तुम। एक पॉइंट है, एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे। देखो, एक गरीब आदमी है ना, तो उसके पास बजट उतना ही रहता है। च- भाई अगर ये तुम, गरीब अगर मेरी बात सुनो, अगर तुम उससे पंगत करवाओगे ना, तो भी जो सामान उसे पहले यूज करना था वही यूज करेगा। 250 किलो वाला घी, ठीक है, सच्चाई सुन लो, 300 रुपए किलो वाला पनीर, ठीक है। अब चाहे तुम उससे बफर करवा लो, चाहे तुम उससे पंगत वाला कार्यक्रम करवा लो, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, पुराने टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। पुराने टाइम में लोग ईमानदार थे, ठीक है, लोग दूसरों के बारे में सोचते थे। पर अब वो सोच खत्म हो गई है। अब लोग सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, और यही सच्चाई है। तो अगर आज की डेट में तुम उससे पंगत वाला प्रोग्राम भी करवाओगे ना, तो भी तुम्हें उसी क्वालिटी का ही खाना मिलेगा, कोई खास क्वालिटी, फर्क नहीं आएगा उसमें। भाई क्वालिटी मतलब मैंने क्वालिटी दोनों सेम, आटा तो भाई ऊंचा नीचा होगा नहीं, खराब सस्ता है कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो तुम होता क्वालिटी है भाई, मतलब, आटा भी खराब सस्ता होता है। वो हो सकते, मैं बोल रहा हूँ भाई दोनों चीजें एक जगह रख दो, उसको ऐसे मत, पहली बात तो तुम्हारा, तुम भाई गलत दिशा में जा रहे हो कि अमीर गरीब की यहाँ बात ही नहीं होगी। तुम एक जनरल कैटेगरी लेके चलो कि एक कोई मिडिल क्लास का आदमी वही बफर कर रहा है, वही पंगत कर रहा है, उसको पंगत ऐसे कर, जनरल आदमी करिए। नहीं मैं तो मतलब गरीब यानी कि मैं थोड़ा गांव के लोगों को कवर करते हुए, फिर जो एक चलो छोटा शहर है, फिर एक बड़ा शहर है। भाई ठीक, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अमीर मतलब, ठीक है यार वो, तुम अभी बात सिर्फ हुई है पंगत की और बफर की, अब वो नीचे कैटेगरी वाले भी कह सकते हैं कि भाई मिडिल क्लास वाले भी कह सकते हो, जब कोई गरीब मतलब कोई बिल्कुल गरीब होगा तो वो फिर उनके लिए सरकार उपलब्ध कराती है कि भाई सम्मेलन में शादी होती है। जो अगर खुद घर पे खाना हम्म। ले आए तो अच्छा है। और जो स्वागत सत्कार अपन को एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास में मिलेगा, भाई अपर क्लास में भूल जाओ, तुम्हारी एंट्री भी तब होगी जब तुम वो उनका टोकन दिखा के तब समझ में आती हैं चीजें, तो उतने लेवल पे मत जाओ अपन कि हाई लेवल हाई क्लास में, वहां पे जब मिडिल क्लास में हो ना, तो अपन लोग अपनी मेंटेलिटी सेट करके चलते हैं कि भाई 50 लोग ऐसे भी आएंगे जिनको हमने बुलाया नहीं है, हम लोग अपना माइंड लेके चलते हैं ये कि ठीक है यार, अगर इतना फंक्शन किया है हम लोगों ने 500 लोगों को बुलाया, तो हम लोग 50 लोग और एक्स्ट्रा, 100 हाँ, लोग सौ दो एक्स्ट्रा। सौ लोग मतलब एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जो हाई क्लास वाली बात करते हो ना भाई, हाई क्लास में ऐसे है कि परिंदा भी पन्नी मार सकता है, तो वो चीजें नहीं, वही तो जो है भाई, रियलिटी तो हाँ, बात वही है कि मैं जस्ट जनरलाइज। नहीं तो भाई ठीक है, मतलब इसमें खर्चा भी तो ज्यादा करते हैं, तो क्यों परिंदा, परिंदा क्यों पर मारे भाई? परिंदा पर मारेगा तो उसके 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कौन भुगतेगा? अमीर आदमी ना, जिसने अपनी मेहनत से कमाए हैं। अब वो ऐसे ही हम्म, अमीर तो बन नहीं गया, तो वो वो उसका ठीक है, जस्टिफाइड है ना, उसमें गलत क्या है? मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यार जस्टिफाइड नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि एक अपन उस लेवल पे नहीं जा सकते कि मैं जस्ट, तुम चाहे हाई क्लास को उठा लो, चाहे मिडिल क्लास को उठा लो, चाहे लोअर मिडिल क्लास को उठा लो, किसी भी एक अ, मतलब मिडिल क्लास में भी मैं बोल रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास का बंदा बफर सिस्टम अरेंज करता है, एक मिडिल क्लास का बंदा अ, अपना पंगत को पंगत फॉलो वाला करता सिस्टम। है। मुझे ये लगता है हम्म। कि अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आने वाले समय में वापस से पंगत रिपीट होगी, क्योंकि जो हम खाना पंगत में बैठ के खा सकते हैं भाई, वो हम बफर में नहीं खा सकते। बात होती है कि कल्चर फॉलो करने की, कि विदेशों में क्या चला है, उसी उसी में अपना ये माइंड वॉश हुआ है। हमें उन लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसे अपन लोग ऐसे समय में है कि उनने अगर कुछ भी कर दिया ना, तो अपन को वो चीज यहाँ पे लानी लानी है, क्योंकि बात ये क्योंकि वो लोग अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए लोग फॉलो करते हैं। कोई वो किसी को भाई फॉलो करने को कहता नहीं है, ठीक है। क्या है, अब आ- अब जैसे हम जो चीज जैसे क्या फैशन फॉलो करते हैं, कोई भी चीज अच्छा कर फॉलो रहे करते हैं, हैं, वो क्यों फॉलो करते हैं? क्या अच्छा कर रहे हैं वो लोग, कि तुम बोल रहे हो कि क्योंकि वो लोग अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं? हर चीज में अच्छा करते हैं। एक हर चीज में एग्जांपल देख लो, बताओ, तो बताओ। जैसे कि टेक्नोलॉजी का लेके चलते हैं। टेक्नोलॉजी उठा लो, बोलोगे टेक्नोलॉजी में आएंगे हाँ अपन चलो, नीचे। अभी 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 हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं, स्ट्रीम यार्ड, ठीक है। हम्म, ये पोर्टल भी किसी वेस्टर्न कंट्री के बंदे ने बनाया होगा, किसी यूएस यूके के बंदे ने, या यूरोप के हाँ, किसी बंदे ने बनाया होगा। ये हम क्यों नहीं बना सकते? हमने तो किया, बनाए, फिर हम बना सकते हैं तो सिर्फ हम बातें क्यों करते हैं? हमने बनाया क्यों नहीं?
बने हैं कितने, अभी तुम और डालो, कितने सारे बने हैं यार हाँ तुम। भाई देखो, मेरी बात सुनो। एक एक होता है ओरिजिनल, और एक चीज होती है कॉपी बनाना। जो ओरिजिनल जो बन गई है एक चीज, और जो चल रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है। अब तुम कहते हो ट्विटर के बाद तू का और कौन सा है वो आ गया, ठीक है, तो भाई वो ट्विटर की बराबरी नहीं कर सकता। ट्विटर अरे ट्विटर है, समझ रहे हो? सुनो भाई, विदेशी चीजें हमेशा से क्वालिटी उनकी डाउन रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लाइव एग्जांपल। भाई विदेशी चीजें चीजें बहुत अच्छी रही है। और सुनो, मतलब मैं सिर्फ एक बात ऐड करता हूँ, फिर तुम अपना पॉइंट रखना। हम लोग विदेशी चीजों को इसलिए, हम या फिर दुनिया के जो भी लोग हैं एशिया में, वो इसलिए फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी चीजों में क्वालिटी होती है, वो रिसर्च करके बनाते हैं, मेहनत करके वो चीज बनाते हैं। हमारे यहाँ इन जनरल, सब नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं कि हमारी हम्म, संस्कृति ये थी, हमारा कल्चर ये था, ठीक है। हम्म, पर वो हम्म, कल्चर और संस्कृति से हम्म, क्या कर दिया आपने? अगर आपका कल्चर संस्कृति इतनी अच्छी थी, ठीक है, हम्म। तो क्यों नहीं इंडिया में सारे साइंटिस्ट इंडिया में हो गए? क्यों नहीं सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में हो रहे हैं? चल रही है, क्यों बिल्कुल नहीं चल हो रही रहा है। है? क्यों नहीं हुआ? कोरोना की बिल्कुल, वैक्सीन भी, बिल्कुल नहीं। कोरोना की वैक्सीन जितनी भारत ने बनाई, इंडिया ने कोई विदेश वाले नहीं बना पाए। एक फाइजर कंपनी ने बना के दे दी बस। अपन के यहाँ तो कोवैक्सीन भी यही, कोविशील्ड भी यही। क्या बात कर रहे हो तुम भाई, इतने कम समय में कौन हाँ बना के ठीक, दे? और कहाँ है? चलो ठीक है, कौन? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे और सबसे आगे ज्यादा और आगे बढ़ते हैं। जो जो भी जितनी अभी तो दवाई आती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैंसर की दवाई, ठीक है, ये भी इंडिया में ही बनी होगी फिर। कैंसर की दवाई से बताओ कौन सी 100% की गारंटी लेगा विदेश की कि वो बिल्कुल सही कर देगा भाई? एक होता है तुम्हें बुखार आया, तुमने हम्म। पैरासीटामोल अच्छा ठीक लिया। है, वो विदेशी विदेशी चलो गारंटी नहीं ले रहा है, तो इंडिया इंडिया वालों ने तो कोवैक्सीन बनाई है ना, तो कैंसर की दवाई भी बना सकते हैं, फिर क्यों नहीं बनाई? बनाएंगे अभी तक भाई, तो जब बन तक जानी चाहिए थी। बन रही है कब आएगा वो भाई। समय? कब आएगा वो समय भाई? वही तो जानना चाहता हूँ, कब आएगा वो समय? ऐसे तो यार तुम, जब वो मैं बता रहा हूँ वो समय कब आएगा, वो समय कब आएगा? जब यूएस यूके में बन जाएगी वो दवाई, ठीक है, फिर इंडिया वाले क्या है, उसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और कॉपी अच्छा करके उसका वर्जन 1 वर्जन 2 निकालेंगे, और फिर कहेंगे कि अच्छा देखो हमने ये कर लिया, हमारे साइंस हमारा हमारे लोग अच्छा है, इसकी वजह से हमने कर लिया। तो अच्छा ये सब खोखली बातें हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है भाई। अच्छा। मतलब कोविशील्ड और कोवैक्सीन अपन ने किसकी कॉपी करके बनाई थी भाई? कोवैक्सीन कोविशील्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो बात कर रहा अरे हूँ कैंसर की दवाई की, एड्स की दवाई की, इन यार, सब चीजों की बात कर रहा हूँ मैं। कैंसर कैंसर अगर किसी को हो जाए तो वो 10 साल जिंदा रह सकता है। एड्स किसी को हो जाए 10 साल जिंदा। जो अपन फेज लेके आए हैं ना, जो मतलब अपन ने समय निकाल दिया कोरोना वाला, वहां पे ऑन द स्पॉट जानी थी जाने। वहां पे अपन को विद इन 1 ईयर एक चाहिए थी। उस टाइम पे उसको पैसा बोलते हैं। उस टाइम पे तुम्हारे वो कहाँ हम्म। गए भाई? अमेरिका में सबसे, इंडिया तो से भाई ज्यादा जो क्या 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 सिर्फ इंडिया ने बनाई थी वैक्सीन? क्या सिर्फ इंडिया ने नहीं, सबसे जो पावरफुल वैक्सीन रही है वो इंडिया की। 2 वैक्सीन बनी है, दोनों रही है। दूसरा बात सुनो मेरी बात, जनसंख्या घनत्व जिस हिसाब से देखा जाए, तुम्हारा इंडिया का बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। उस बेस पर भी सबसे, अगर रेशियो उठा जाए तो क्या वहां पे जनसंख्या? भाई जनसंख्या, हाँ चलो ठीक है, जनसंख्या में बाद में बात करेंगे। वैसे इसके लिए भी कोई यूएस यूके वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, मैं डेंसिटी के लिए। भाई का क्या टॉपिक मैं बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पे अपनी आबादी है, जितने जनसंख्या घनत्व है, अगर कोरोना को अगर फुल इफेक्ट होना होता तो इतनी ज्यादा संख्या में अपन लोग के, मतलब वो हो सकता था लॉसेस। लेकिन उतनी जितना लॉस और क्योंकि विदेशों में भाई हुआ, वहां इसका पे भाई इसका एक और रीजन था, मतलब वैक्सीन तो था ही, इसका एक और रीजन था, एक और रीजन है भाई, एक और रीजन था। तुम्हारे क्योंकि हम भाई लोग हम लोग सिर्फ एक बात, क्योंकि हम लोग इतनी मिलावटी चीजें खाते हैं बचपन से। तुम्हें ये चीज पता होगी, शायद तुमने भी पढ़ा होगा न्यूज में, मैंने भी न्यूज में ही पढ़ा है, ठीक है। हम लोग इतनी मिलावटी चीजें खाते हैं बचपन से कि हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली इतना अच्छा है, हाँ क्योंकि हमें तो शुद्ध यार, चीजें खाने को नहीं मिलती, ठीक है। अच्छी बात तो है। ये मतलब ये अच्छी बात हो गई है, गलत करते करते अच्छी बात हो गई है। ये ऐसा कह सकते हो तुम। ये सब देखो यार, अब तुम अगर बिल्कुल कुल मिला के ये नहीं भाई, समझो। यही सच्चाई है।
क्या सच्चाई भाई, अगर इतनी तुम्हारी टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई थी? वो तुम्हारी जब हो जाते वो दिखा देते, वो जो तुम कैंसर की दवाई बनवा गए, इतनी बनवा गए, MIR मशीन, ये मशीन वो मशीन बनवा लेते, अपने बचवा लेते। सबसे अमेरिका में देख रहे थे हर कितने लोगों की, मतलब अगर रेशियो बैठाया तो थोड़े दिन हो गया जाती ना, 1 साल और आधे आधे खाली हो हम्म। जाता। ट्रेन ट्रेन जहाँ पे ये लोग के हाथ में नहीं थे, और जिनके घर देख लो तो तो बस दो दो के घर अवेलेबल रहते हैं, कि मतलब एक एक दूसरे पे कहते नहीं। यहाँ पे अपन के यहाँ लॉकडाउन खुलता था, लोग बाग ऐसे टहलने निकल जाते थे कि भाई कोई बिल्कुल जेल से क्या कर दिया। तो बात ये है कि अपने कल्चर को, कल्चर वो भाई वो मिला है बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, अब तुम यूएस वालों से कहोगे कि तुम्हें मिलावटी चीजें खाना है, बचपन से नाले में कूदना है तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें क्या बोलते हैं गंदी चाय पीना है, गंदा खाना खाना है, मिलावटी खाना खाना है, तो इस हिसाब से वो नहीं कर सकते। पर हमारी मजबूरी है, हम करते हैं ऐसा, तो हमें वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है। मतलब ये समझ लो ये कि ना ये चाहते देखो, हुए भी हमें उस चीज का फायदा मिला है, जो तुम अब और देखो कुछ यहाँ नहीं पे, है। मैं तुम्हें यहाँ पे ये पॉइंट भी मैं गलत प्रूव कर देता हूँ। होता क्या है भाई, जैसे अपन लोग, तुमने बोल दिया कि अपन ने मिलावटी घी खाया, मिलावटी पनीर खाया, अपना इम्यूनिटी सिस्टम हम्म। मजबूत हो गया कि झेल ली भाई। होता है, होता है। हाँ। 90% और 95% नॉन वेजिटेरियन है, मतलब उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो आदमी भी खा जाए तो वो भी पचा लें, ठीक है, वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी उन लोग के भाई डिसाइडेड नहीं है। वो लोग अगर अगर नॉन वेज भी खाते हैं तो वो भी प्योर खाते हैं, उसमें भी अब मिलावट नहीं होती, पता है तुम्हें। मतलब नॉन वेज भी होता है वो नॉन वेज में मिलावट होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ खा लो क्या? तुम, अगर नॉन वेज तुम अगर जानते होगे, खाता मैं भी नहीं, तुम भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन हम्म, पता दोनों को है कि हम्म, जैसे जो चिकन होता है, ठीक है, चिकन में एक हम्म, वैरायटी होती है, कौन सा ब्रॉयलर चिकन समथिंग समथिंग, ठीक है, हम्म, वो कैसे तैयार किया जाता है उसकी प्रोसेस तुम्हें पता ही होगी, ठीक है ठीक है। भाई। जो एग्स निकल जो एग्स होते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं, मैं बता ये रहा हूँ भी चीज मिलावटी। तुम्हें बताओगे। सुनो सुनो, मिलावटी देखो, तुम्हारी मिलावटी का मैं बताऊँ। जैसे अगर अपन किसी होटल की बात करो जहाँ नॉन वेज बन गया है, ठीक है, वो क्या मिलावटी कहते हैं कि भाई मान लो कहीं मटन बन गया है, तो उनके होटल में उनने मिलावटी क्या कर दिया कि एक कुत्ता मिला दिया, उसमें कुत्ता की ग्रेवी बना दी, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है वो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए करते हैं, बिल्कुल। हाँ। मिलावटी हो गया। लोगों ने खा लिया, उनको नहीं पता था, उन्होंने अनचाहा करके खा लिया। अब विदेशों में क्या होता है हम्म। भाई, उन्हें मटन खाना तो उन्हें मटन मिल गया, लेकिन भाई वो लोग खुद कुत्ता खाते हैं, तो वो लोग अपना अलग से कुत्ता बना के खा रहे हैं। डिफरेंस कहाँ आ गया भाई? अब वो तुम बोल रहे कि मतलब यार डिफरेंस मटन में यहाँ रह गया भाई, यहाँ का कुत्ता और वहां का कुत्ता, वहां का कुत्ता क्या खाता है और यहाँ क्या का खाता, कुत्ता क्या खाता है। क्या खाता है? भाई कुत्ता, भाई यहाँ के कुत्तों को भाई कचरा खाते हैं, वो भी नहीं मिलता खाने को। वहां हाँ, कुत्तों का फूड आता है अलग से, वो फूड खिलाया जाता है, वहां स्ट्रीट डॉग नाम की चीज नहीं है वहां पे। हम्म, अच्छा स्ट्रीट डॉग नाम की चीज नहीं है? भाई थोड़ा सा हाँ। गूगल, यूट्यूब पे वीडियो डालो, जितने यहाँ पे अब रोड पे नहीं होंगे ना इंडिया में, उससे ज्यादा तुम्हें अमेरिका और की और और होमलेस लोग हैं। और जो वो लोग खाते हैं ना, वो स्ट्रीट डॉग नहीं होते हैं। उन्हें प्रॉपर ब्रीड किया जाता है, उन्हें प्रॉपर पाला जाता है, एक एक फसल, एक क्रॉप तैयार की जाती है कुत्तों की, और फिर क्या उनको खा, सेंड किया जाता है, रेस्टोरेंट में भेजा जाता है, तब खाते हैं हम्म, वो। भाई देखो ये तुम होम भी होम गूगल कर लो। हाँ, होमलेस लोग और होमलेस तुम्हारे डॉग और भाई होमलेस हो भाई 100 में से 2 लोगों के होमलेस होने में और 100 में 30 लोगों के होमलेस होने में फर्क होता है, ठीक है, फर्क होता है यही भाई। फर्क तो है। अपन डेवलप्ड कंट्री थोड़ी ना है, जो कमी है उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन तुम इसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ बिल्कुल। आगे वाले इतने हैं कि हम नहीं, लोग। इसी के साथ ये भी एक्सेप्ट करना है कि वो लोग आगे हैं और वो लोग अच्छा करते हैं, इसीलिए हम कॉपी करते हैं, इसीलिए हम फॉलो करते हैं उस चीज को, ये भी एक्सेप्ट करना है। इसमें क्या बिल्कुल बुराई नहीं, है। नहीं बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि उनने अगर जो भी चीज फॉलो करी तो वो अच्छी है। मैं तो नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ यार उस चीज से। नहीं, मत करो, लेकिन अगर अच्छी है तो यूज करोगे ना। बिल्कुल करेंगे, और वो लोग कर रहे हैं जो हम। व्हाट्सएप अच्छा है तभी यूज कर रहे हैं ना। तो इवन अगर फोन हम जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो अच्छा है तभी यूज कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ का नंबर सिस्टम जीरो अच्छा था, तभी वो लोग यूज कर रहे हैं ना नंबर सिस्टम, जो आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया, हम्म, ठीक है। तो जो हम्म, अच्छी है उसको अप्रिशिएट करो ना भाई, जो अच्छी चीज है वो हम यूज कर आइए, रहे हैं, और जो हमारी अच्छी चीज है, चीजें नहीं है हमारे पास, एक दो चीजें हैं वो यूज कर रहे हैं। एक दो नहीं है, एक दो चीजें उनकी हैं, बाकी सब अपनी हैं। अच्छा। अच्छा, ठीक है।
देखो तो तुम भाई प्राउड होना अच्छी चीज है, लेकिन सुनो। हमें ग्राउंड रियलिटी भी पता होना चाहिए कि हाँ हमारी ठीक है, सच्चाई क्या है। एक आंसर दे दो भाई, तुम्हारी बात मान जाए और इसको टॉपिक को खत्म करो। सिर्फ इतनी बात बता दो, तुमने जो कॉपी पेस्ट वाली बात बोली थी, कोई हम्म। बनाएगा वापस से इंडिया बनाएंगे, बोलेंगे ये देखो हमने बना दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। ये जो अपने एरोप्लेन वगैरह बने हैं, ठीक है, हम्म। planes वगैरह, ये किस हम्म। विदेशों की। बिल्कुल। आइडिया कहाँ से आया? आइडिया हमने कहाँ से लिया? राइट ब्रदर्स की देन है। ये सिखाया गया, हमारे दिमाग में भर दिया है कि गाइड ब्रदर्स को कहाँ से पता चला? सबसे पहले आया कैसे माइंड में कि ऐसी भाई कोई चीज होगी? डिस्कवर किया होगा कहीं से, डिस्कवर किया होगा। कहाँ से? हर चीज की डिस्कवरी होती है, हर चीज की खोज होती है। सुनो, अब तुम्हारे अब तुम दिमाग अब तुम अब तुम सोच लो कि न्यूटन के जो रूल्स हैं वो कहाँ से आए, तो ऑब्वियसली में उसने सोचे हैं तब तो आए। ग्रेविटी की खोज कहाँ से हुई, तो उसने सोचा भाई, तब खोज हुई। इस टॉपिक पे कई बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गाइड ब्रदर्स, तो तुम्हारे जीप पे कि तुमने तुरंत बोल दिया गाइड ब्रदर्स अभी की है पैदाइश है। भाई ये पुष्पक विमान जो भाई असली है, जो 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 लिखा होगा ना, जो हिस्ट्री प्रूव कर सकती है, हम उस वो पर बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल साइंस को मानते हैं। अगर अगर तुम्हें साइंस को नहीं मानना है तो साइंस को फिर साइड में रखो, बिल्कुल साइंस की भाई बात ही मत करो। मैं माना हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, पुष्पक विमान अपने हम्म। रामायण ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक ऐसा कोई वाहन था जो हवा की स्पीड में, मतलब आवाज की स्पीड में चलता था। वो कहीं ना कहीं ये ठीक है, लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल लिखा है, लिखा है। गाइड सभी की है। जब अगर कोई चीज अपन सोचते हैं ना, फिर तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता देखो है कि सीधा मेरी बात सुनो, मैं उस चीज को मानता हूँ, ठीक है, मैं अपने सुनो। धर्म को मानता हूँ कि उसमें ऐसा लिखा था तो है। लेकिन लेकिन कैसे काम करता था ये नहीं लिखा ना, जिस दिन ये लिखा मिल जाएगा उस दिन मैं मान लूंगा कि ठीक है भाई ऐसे काम करता था। वही मैं बता रहा हूँ, मुझे अगली वीडियो में मैं तुम्हें उसका नाम विथ हम्म। तुम्हें स्ट्रक्चरल डिजाइन जो अपने वेद में किसी बुक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ऐसी कोई चीज जिसको उनने काम किया था, किसी किसी मुनि ने, कि ऐसी उड़ती थी, ऐसे चलती थी। भाई देखो, एक होता है कि अपन इस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, अपन आजादी के बाद वाली पीढ़ी है, ठीक है। अपने दिमाग में सिर्फ वो चीजें डाली गई हैं जो अपन को वो सही लगने लगी। अगर मैं तुमसे डेली हाँ बोलूंगा ना बिल्कुल ये बिल्कुल। बिल्कुल मैं सुनो, मानता हूँ कि बहुत ब्रेन वॉश किया है, मतलब चीजों को छुपाया गया है। मैं इस चीज से भाई एग्री करता हूँ बिल्कुल। तुम येलो कलर पहने हो, अगर मैं उसको तुमसे जब मान लो अपने बच्चे होंगे, अपन इसको ग्रीन 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 बोलेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि पिछली वाले लोग इसको येलो कलर बोलते थे, वो उसको ग्रीन ही मानेंगे। बिल्कुल अब तुम्हें खुद बिल्कुल से ही पता है कि बिल्कुल। भाई ये येलो कलर है, लेकिन सामने वाला ये बोलेगा कि क्या प्रूफ है भाई, ये ग्रीन कलर है, मैंने हमेशा ग्रीन सुना है। तो जो तुम ये दिमाग में तुमने दो तीन माइंड, तुम भी नहीं भाई, अपन लोग जैसे सेम सेम जनरेशन से बिलोंग करते, अपन के दिमाग में जो डाल दी गई हैं चीजें कि हमको पता है राइट बता न्यूटन न्यूटन कुछ नहीं भाई, ये सब किताब में लिख दिया, यही यही पढ़ाया गया है। तो अपन को ये लगने लगा कि इन्वेंशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन्वेंशन वहां से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन वगैरह हैं, ये अभी ऑपरेशन को इतना बता रहे हैं कि इनकी इतनी एडवांस पहुंच गई है विदेशों में, ये हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ये कर देते हैं। भाई तुम चरक संहिता उठा के देखो, अपन को पढ़ा ही नहीं गया, क्योंकि मेडिकल साइंस वालों को कभी वो प्रेफर ही नहीं करी, वो सब रख दी गई है किताबें, उनको कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करता है ना, उसके अंदर कोई जाने की कोशिश कर रहा है। जब जाएंगे तब तो पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा। और बात इतना डिफरेंस समझो कि अभी अपन को आजादी के कितने साल हुए, 1947 से इतना गैप है। वो ग्रंथ है दो 2000 साल पुराने, समझ लो 2000 मतलब अपनी 20वीं पीढ़ी निकल गई है तब के ग्रंथ है। अपन के आते आते तो वो चीज अपन को लगती है कि अरे होगा कुछ भी, लेकिन भाई जो है बेस वही है, जो वो लोग वहां तक पहुंच पाए हैं ना, जिनने ये गाइड ब्रदर्स भाई को देखो, पढ़ाया था। तुम भी जो बातें बोल रहे हो, तुम भी सुनी सुनाई बातें बोल रहे हो, ठीक है। ये ऐसी बातें मैंने भी सुनी है, पर जब तक हम उस चीज को देख नहीं लेते ना, तब तक बिल्कुल। आई थिंक उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे तुमने पुष्पक विमान की बात करी, तुम जो बोल रहे हो चलो मैंने भी मान लिया कि ठीक है भाई ऐसी चीज होती है, पर अगर ऐसी चीज है तो उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि भाई ये चीज कैसे थी, कैसे वर्क करती थी। आज की डेट में कोई कहते कि भाई पुराने जमाने में इंसान गायब हो जाते थे, ठीक है, तो हमारी धार्मिक मान्यता है, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि ठीक है भाई हो जाते हैं, ठीक है, उसमें लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, हम उस पे सवाल नहीं करेंगे। पर कहीं ना कहीं अगर उनकी हम साइंस को लेके बात करें तो एक सवाल तो आएगा ना कि भाई कैसे, कैसे कौन सी कैसे चीज थी, क्या ठीक फॉर्मूला था। है, ठीक भाई, ठीक है यार, मतलब तुम्हारी देखो अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम उस चीज को एक आईडी, मैं बोल रहा हूँ कि तुम ये सब बोलो कि अभी अपन लोग फोन पे बात कर रहे हैं। अब एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी चल जाए कि मैं यहाँ से कोई तुम्हें खुशबू भेजूं, तुम्हें वहां
आने लगे, स्मेल आने लगे उस चीज हम्म। की। मैंने उसकी खुशबू डाली तो मैं आने लगे। अब अभी मैंने सोचा तो है कम से कम ये। भाई जब तुम किसी चीज को भाई सोचोगे लेकिन उसी के तुमने तुमने सोचा है और किसी ने वो कर दिखाया। इम्प्लीमेंट। भली तुम्हारी उससे स्क्रिप्चर से पढ़ के करा है, मान लिया मैंने कि तुम्हारी किताबों से पढ़ के करा है, तो उसने काम तो अच्छा किया ना, उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। करना बिल्कुल चाहिए कि नहीं नहीं। करना चाहिए? अब उसको मैंने तुम ये बोल के नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना कि तुमने तो मेरी किताब से ही पढ़ा है, तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया। नहीं नहीं, अब ऐसा तुम नहीं कह इसको सकते ना। तो इसको ये भी नहीं बोल सकते ना कि सिर्फ तुम्ही ने सब किया, क्या किताब में पढ़ने से क्या हो जाता। ये भी तो नहीं कह सकते तुम उस हाँ, चीज को नहीं। क्यों नहीं कह सकते भाई? अगर वो कर सकता है तो हमने क्यों नहीं किया? कैसे सचिन, अगर तुमने अगर उन्होंने हमारी बुक से पढ़ के कुछ बनाया है तो हम भी तो बना सकते थे। हमें भी तो इतना टाइम हो गया, हमारे पास बुक्स हैं हजारों सालों से। भाई मैं वो बोल ही नहीं हूँ, मैं मैं ये बोलना चाहूँ, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि उड़ने वाली चीज सबसे पहले कहाँ से इन्वेंट हुई। तुमने बोला गाइड ब्रदर्स, गाइड ब्रदर्स ने बनाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है। लेकिन हमें दोनों हम्म। चीजें से करना चाहिए कि गाइड, उड़ने वाली चीज का रेफरेंस हमें सबसे पहले यहाँ मिलता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं गाइड ब्रदर्स। हमें क्या सिखा दिया कि भाई एरोप्लेन ही गाइड ब्रदर्स ने बना दिया, बात खत्म। अब और जो तुम्हें जो उड़ने वाली चीज है, मैं उस ऋषि मुनि का वियतनाम रेफरेंस बुक पूरा तुम देखियो, पढ़ियो, फिर इसका जवाब देना कि उसमें तुम जो चलो ठीक है, अगला डिस्कशन हम इसी के बारे में रखेंगे और प्रॉपर रेफरेंस से बात करेंगे। प्रॉपर प्रॉपर उसमें मैं इसलिए स्क्रीन शेयर करेंगे और प्रॉपर उसके बारे में डिस्कशन होएगा कि कैसे ठीक है क्या भाई। दिखाया गया है और कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता था, कैसे वर्क करता था। चलो ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की स्क्रीन खत्म करते हैं यहीं पे।